इस सेकंड पार्ट में हम आगे 92 से आगे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93, 2/5, 7/15 और 3/10 में इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जब भी हमें भिन्न दे रखी हो 2/5, 7/15 और 3/10, तो हम अपनी तरफ से इनमें ऊपर 0 लगा लेते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है निकालने का। 5 से 20 कट गया 4 बार पर, 15 पंजे 75, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 15 छिक्के 90, इस तरीके से कर लेंगे। और ये 3, तो 4 और 4.6 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा, 4.6, मतलब बीच वाला था। और बीच वाली संख्या क्या थी, 7/15। तो 7/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें दिया हुआ है 7/12, 9/16 और 1/4। अपनी तरफ से हम इसमें 0 लगा लेते हैं। ये 0 हमने लगा दी। तो 12 से इसको काट लेते हैं। 12 पंजे 60, पॉइंट लगा लिया, 10 बच गया। और 12 अट्ठे 96, 16 से काटेंगे इसको, 16 पंजे 80, पॉइंट 10 बच गया। और 16 छिक्के 96 और 4 से काटेंगे, ये आ गया 2.5। तो इनमें बड़ी भिन्न बतानी। तो 5.8 ज़्यादा है 5.6, तो 5.8 ज़्यादा है। तो पहले वाला था, पहले वाला कितना, 7/12। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/5, 8/25, 7/15 और 3/10 इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें भी हम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही हम लगा देंगे। इसमें 2/5, 8/25, 7/15 और 3/10, इनमें हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, ऊपर 0 लगा देंगे। 5 से काटा, ये कट गया 4 बार पर, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और 15 चौका 60, 15 छिक्के 90, 4.6 समथिंग आ जाएगा। और ये 3, तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ये 4.6 करके है, जो कि हमें थर्ड नंबर पे था। थर्ड नंबर पे क्या है, 7/15। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो इनमें क्या लगा देंगे, 0 0 0 लगा लेंगे। 5 चौक 20, और भाई ये आ जाएगा आपका 70/15, तो 4.6। और ये आ जाएगा 3। तो सबसे कम वैल्यू इस 3 की तो आई है, तो 3/10। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला 97, इनमें भी छोटी भिन्न बतानी। तो आगे 0 0 लगा लेंगे। ये तो आ जाएगी 2.5 पीछे वाली। इसको काटेंगे हम, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 और 12 पंजे 60, 10 बच गया। और 12 अट्ठे 96। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न 2.5 वाली वैल्यू, तो 1/4। तो 1/4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98, 25 पैसे रुपये 6 की कौन सी भिन्न है। तो रुपये 6 की पूछिए ना, जिसके साथ का के की शब्द लग जाता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो ये तो आ जाएगा 6 तो नीचे, और 25 पैसा है, और ये क्या है, रुपये है। तो 6 रुपये को भी पैसे में बदल दो, तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इसको काट लो, 25 में 25, 25 चौका 100। तो 1 और 6 के 4 की गुना करेंगे 24। तो 1/24 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 पैसे 2 रुपये की पूछिए। तो जिसके साथ भी का के की आता है वो नीचे आ जाएगा 2 रुपये। तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। और ये 5 पैसे ये आ जाएंगे ऊपर। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, 5 तो 1 तो आ गया ऊपर। और 20 दूनी 40। तो 1/40 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 ग्राम 4 किलो का कितना है। तो 4 किलो नीचे आएगा, किलो को ग्राम में बदल दो। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। ऊपर लिख दो 5। 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 1 आ गया ऊपर। और 4 गुना 200 करेंगे तो आ जाएगा 800। तो 1/800 ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं। 101 0.727 मल्टीप्लाई बाय 0.727, मतलब ये 2 बार लिखा हो तो इसको हम a मान के a की 2 लिख देंगे। ये 2 बार लिखा हुआ तो इसको हम b की 2 मान लेंगे। और नीचे a माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2 का सूत्र ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे हमें a माइनस बी दे रखा है। तो माइनस से माइनस कट जाए तो ऊपर खाली क्या रह गए, सारे प्लस रह गए। तो हम अब इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 0.727 और 0.273 इनको हम प्लस कर लेते। तो ये 0 0 10 और ये 0, तो कितना आ गया 1.000। तो इसका मतलब एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 0.37 सेम ऊपर वाले की तरह, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, नीचे अब की बार प्लस है। जब नीचे प्लस होता है तो माइनस कर दो, और माइनस होता है तो प्लस कर दो। अब की बार नीचे प्लस दे रखा है तो माइनस कर देंगे किस किस का,
3.75 और 1.75, वो मैंने बता दिया आपको इस सूत्र के थ्रू कि कैसे कैसे होता है। तो ये अब माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे प्लस है तो 0 0 और 3 में से 1 गए तो 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन ये भी 2 बार आ रहे, नीचे कैसा निशान है प्लस का, तो माइनस कर दो। 1.7 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये 2 और ये 0 0.2 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 0.2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अब की बार देखो यहाँ पर नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे। 1.7 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3.2 मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो शक्ति 2 वाले के लिए थे, अब देखो शक्ति 3 वाले के लिए कैसे करते हैं। जब भी शक्ति 3 आए ऊपर, भाई देखो ये यहाँ पर इसने 3 बार लिख रखा है, ये शक्ति 3 चढ़ा रखी है जिससे कि स्पेस बचे। तो जब भी पावर 3 हो तो हमें ऊपर वाले में ये निशान देखना है जो मैंने सर्कल करा है या हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे और माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे। अब हमें प्लस दे रखा है तो टर्म हो जाएंगी 0.0347 और 0.9653। अब इसमें यहाँ पर ये प्लस का निशान था तो प्लस कर देंगे और माइनस का निशान है तो माइनस, किसके केस में, जब पावर 3 हो। ठीक है, अब ये प्लस कर देंगे तो 0.0001, तो 1.00, तो एक आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये शक्ति 2 है, नीचे इनको आपस में घटा करके दे दिया। ठीक है, इनको आपस में क्या कर दिया, इनको घटा कर रखा है। 7.5 का वर्ग माइनस 3.5। एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 11। एक बार दोनों को घटा दो, भाई सूत्र होता ना a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार दोनों जोड़ दिए, 7.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 11 हो गए, 7.5 में से 3.5 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 4, और नीचे दे रखा है 0.04। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो ये सारा कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 से 4 कट गया, 11 गुना 100 करेंगे तो 1100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब देखिए बोर्ड मास का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। 0.1 0.1 और ये है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 1.21 को भाग देंगे 1.1 से, तो इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 2 वर्ड है इसमें, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसमें 1 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से कट गया 11 बार पर, और ये 0, तो 11/10 रह गया, और ये ऊपर रह गया गुना में 0 1 और जमा में 11/10। अब इसका सॉल्व करते तो ये 10 और ये भी 10, तो 1/100 और ये 11/10। एलसीएम लिया तो 100 आ गया, यहाँ पर 1 और ये 110, तो 111/100, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएंगे, 1.11। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 108। देखिए 108 क्वेश्चन है जो इसमें हमें दिया हुआ है, सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। 1 जमा 1 भाग में बड़ी ब्रैकेट लगा के 1 जमा 1, तो सबसे पहले हम सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1 जमा 1/2, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, और 1 भाग में, भाग का निशान गुना में बदलेंगे तो 1 गुना में 2/3 हो जाएगा, तो इसके जगह पर आ जाएगा 2/3। तो एक इसकी पूरे के इधर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 जमा के 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू थी वो आ गई 1 5/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ सारा मिटा के एक बार। ये सारी की सारी जो वैल्यू थी ये आई थी हमारे पास 5/3। अब बाहर रह गया 1 जमा के 1 भाग में, तो 1 जमा के ये भाग देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3 8/5 आ गया। 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से ही 3/5, क्योंकि 5 एकम 5, 3 से बच जाएंगे 8। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 109। 4 से ही 4/5 ये है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं का, तो इनको पहले नॉर्मल वैल्यू में लिख दो। 4 पंजे 20 और 4 24/5, तो हम 24/5 लिख देंगे। गुना में
4 तिया 12 है और एक 13/3 भाग में 10 पंजे 50 और 2 52/5 का, यहाँ पर 2 लिख देंगे। इधर मैं लिख देता हूँ भाई, इसको सॉल्व करके माइनस पहले आधी वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, आधी इधर। 5/7 का 21/25 और जमा में 3/5। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो का को हम सॉल्व कर लेते इधर, 5 पूरे 25, 7 तिया 21, तो 3/5 जमा के 3/5। और ये यहाँ पर कैसा निशान था, ये माइनस का दे रखा है, तो ये माइनस का, ये तो इधर आके 0 आ गया पूरा सिस्टम ही। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बच गया, ये हमारा आंसर देगा, जिस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये घट के 0 ही आना है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी इसकी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते पहले का को। तो 52 की 2 से गुना करी तो 104/5 भाग में 13/3 और गुना में 24/5। तो इस 24/5 को यहाँ पर लिख लेंगे हम, गुना में 13/3 और गुना में बदल जाएगी रंग संख्या ऊपर 104 नीचे और 5 ऊपर। 13 अट्ठे 104, 8 तिया 24, 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बच गया, यहाँ पर 3/2 बच गया। इसमें देखो ये यहाँ पर मिस्टेक थी, जो 13/3 था ये 3 आना था, नीचे मैंने 2 लिख दिया और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो सारा सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो कितना फाइनल आंसर दे दिया इसने, 1 दे दिया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 110, 6/11 जमा के 7/8 भाग में 77/40। तो देखिए पहले हम 6/11 लिख देंगे, फिर प्लस में 7/8, भाग का निशान गुना में बदल देंगे, तो 40 ऊपर और 77 नीचे। 7 से कट गया 11 बार पर और 8 से 40 कट गया 5 बार पर, तो ये बन गया 6/11 और 5/11। एलसीएम लिए नीचे 11 हो गया और 6 और 5 11, 11 से 11 कट गया, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 होगा। 1 इसमें भी नहीं दे रखा, क्या गलती हुई है देखते हैं इसमें। तो इसमें भाई ये 1 ही आंसर आएगा, देख लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 111 क्वेश्चन है, जो 5/7, 13/21 और 3/14 सब में प्लस है। तो एलसीएम ले लेते हैं 7, 21 और 14 का। 7 कर 14 का एलसीएम 14 आ गया, 14 कर 21 का मैं एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम 42। तो 7 से 42 कट गया 6 बार पर, तो 6 पंजे 30 जमा के 21 दूनी 42, तो 13 दूनी 26 प्लस में 14 ती 42, तो 3 तिया 9। अभी हम जोड़ लेते हैं 30 और 10 40, 40 और 25 कितने हो गए भाई हमारे पास 65। तो 65/42 आ गया, 42 एकम 42, तो कितना शेष बच गया 3 2 और नीचे 42, तो 1 सही 23/42। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 सही 1/6, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/6 माइनस 6 एकम 6 और 5 11/6 और प्लस के 3 तिया 9 और 2 11/3। सबका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आया, तो 13 माइनस 11 जमा में 3 दूनी 6, तो 11 दूनी 22। 13 और 22 35, 35 में से 11 गए तो 24, 24/6, तो 6 चौक 24, तो 4 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही ये 113वां क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब ये पूरे पे वर्गमूल दे रखा था इन पॉइंट से, तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1024 जो वर्गमूल होता है 32 का होता है, और 47 61 जो वर्गमूल है ये कितने का होता है 69 का होता है। तो 32/69 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 225 15 का वर्गमूल होता है, 289 17 का, तो 15/17 ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही अब जब वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिए होते हैं तो अंदर से सॉल्व करो। अंडर रूट 4 है, ये कितने का होता है 2 का, साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन गया भाई 9। 9 कितने का अंडर रूट होता है 3 का, तो इसमें 3 जुड़ जाएंगे, और 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 कितने का अंडर रूट होता है 4 का, तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा है, इनको पहले क्या परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लिया करो। तो परफेक्ट स्क्वायर में इसको हम तोड़ेंगे
तो अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुना 3, 4 तिया 12, प्लस में 147 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 49 गुना 3। अब ये 4 है जो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 अंडर रूट 3, 49 होता है 7 का, तो 7 अंडर रूट 3। अब बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, 7 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट में ये वैल्यू दे रखी, तो पहले वैल्यूज़ जितनी भी सारी की सारी क्या ऐड हो जाएंगी, इसकी कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो अंडर रूट में 5 की पावर 10 है, इस अंडर रूट को हटाते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी 1/2। तो 5 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। तो 5 को अगर हम 5 बार गुना करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पूरे 25 पंजे 125, 625 पंजे 31 25। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 96 इसका हमें घनमूल बताना, ये कितने का होता है। ठीक है, सॉरी घनमूल नहीं बताना, पावर 4 में है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले। तो ये होता है 40 96 को हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1026, चौका ये 40 96। तो ये कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6 में टूट जाएगा ये, और ऊपर दे रखा हमें 1/4। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 6 की पावर बटे में 4, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 4 की पावर 3/2 आया। इस 4 को हम फिर तोड़ लेते हैं 2 की पावर 2 में, और ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8 हो गई। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 0.3 का वर्गमूल बताना कितना होता है, तो ये 0.54 आ जाएगा। 3 का वर्गमूल होता है जो, ये भी सेम ही है। 3 का वर्गमूल अब की बार यहाँ पर पॉइंट था तो ये हट जाएगा। तो 3 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो ये वैल्यू देगा 1.7। ऐसे ध्यान रखना, वर्गमूल 2 का भी अगर पूछा जाता है तो 1.41 अप्रॉक्स में इतना होगा। तो ये वैल्यूज़ है कुछ। वर्गमूल 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.71 के लगभग होती है, और वर्गमूल 2 की 1.41 के। तो ये ध्यान रखना, वर्गमूल 3 इसमें पूछा हुआ है तो वर्गमूल 2 भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, 300 में से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 300 में से क्या घटाए कि संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें वर्गमूल याद रखने होंगे। तो 300 के लगभग जो वर्ग होता है वो कितना होता है 289, 17 का वर्ग, क्योंकि 18 का वर्ग तो 324 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो गया, हमें तो कम करना है। तो 17 का वर्ग होता है 289। अब 300 में से मैं कितना घटाऊँ कि 289 मिले, तो 11 घटाना पड़ेगा, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही मैंने बताया था पॉइंट वालों में वर्गमूल निकालना तो जोड़ा बना लो 1 और 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट जिसमें लगा हुआ तो ऑप्शन ए में ही लगा हुआ, तो यही आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 का जोड़ा बना, 2 अंक छोड़ के देख लो किस में लगा हुआ है। तो इनमें से किसी में भी नहीं लगा हुआ 2 अंक छोड़ के, ये ऑप्शन बी में लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 56 25 है जो ये 75 का होता है, तो 2 अंक देख लो इसमें, तो ये दे रखा है ऑप्शन सी। 0.9 का जो हमें वर्गमूल बताना है तो 0.948 आ जाएगा इसका। 0.1 का वर्गमूल हमें बताना है तो इसका आ जाएगा 0.316। 289 17 का होता है, 144 12 का, तो 17/12 आ जाएगा। एक बाग में 17 56 वृक्ष है, तो उतने ही वृक्ष जितनी पंक्ति। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रहा कि जब भी उतने ही वृक्ष उतनी पंक्ति वाला आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना होता है वर्गमूल। तो 70 56 कितने का वर्गमूल होता है 84 का। सेम 130 क्वेश्चन है इसी की तरह। तो देखिए इसमें क्या है 84 64 चंदा इकट्ठा किया स्कूल में, प्रत्येक विद्यार्थी तो नहीं चंदा इकट्ठा किया जितने विद्यार्थी है, तो ये बराबर आ गए। तो 84 64 कितने का वर्गमूल होता है 92 का। इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो एक भी एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 2 नहीं है इसमें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और 4 2 का वर्ग होता है और 9 3 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 200 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 200 के नज़दीक देखो तो 14 का वर्ग हम देखते हैं 196 होता है, क्योंकि फिर 15 का वर्ग करूँगा तो मैं 225, 200 से ज़्यादा होगी वैल्यू, ये 200 से कम है। तो 200 से 196 कम करने के लिए कितनी वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन अब की बार कि 4 क्रमशः संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई भी संख्या आप मान लो, लेकिन होनी चाहिए कैसी, लगातार होनी चाहिए। तो मैंने नंबर मान लिया, एक से ही आसान हो जाए, जो 1 2 3 और 4 ले ली लगातार। 2 एकम 2, 2 तिया 6 चौक 24। तो 24 में मैं कितना जोड़ूँ कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैंने देखा 24 के आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कितनी होती है, 25। तो 25 बनाने के लिए इस 24 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो +1 ये इसका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, कुछ भी आप अपनी तरफ से मान लो, वो सब में एप्लीकेबल है। जैसे देखो मैं एक और लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 3 से स्टार्ट करा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, 3 चौक 12 पंजे 60, 60 की 6 से गुना करी 360। तो मुझे पता है इसमें अगर एक और ऐड कर दूं तो 361 कितने का होता है, 19 का वर्ग होता है। तो 19 का पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड, आप कहीं से भी कोई भी संख्या मान के कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 400 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 400 है जो, ये क्या होता है, 20 का वर्ग होता है। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400। अब इसमें मैं क्या जोड़ूंगी, पूर्ण वर्ग। ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, 0, क्योंकि इसमें बगैर जोड़े ही काम चल रहा है हमारा। तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो 30 है, ये .00 के बाद इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 30 ही काउंट किया जाएगा। 30 का 30% निकाल दो बटे में 100, 2 0 2 0 3 तिया 9। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। 400 के 10% और 15% का योग निकालना है। तो 400 का 10% और 15% हम निकालेंगे तो 10 और 15 इकट्ठा ही निकाल देते 25%। तो 400 का 25% निकाला, 2 0 2 0 25 चौका 100। तो 100 आंसर आ जाएगा। 70 का 70% निकालना है, 2 0 7 7 49। तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1,45,600 सैनिकों की एक सेना में 12.5% सैनिक बीमारी के कारण मारे गए। इस 12.5% का मतलब होता है 1/8। भाई इसके बटे में 100 लिखेंगे, 1.0 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये 48। तो 1/8 आ गया। और बाकी सैनिक 15% लड़ाई में आते हैं। तो 1/8 अगर सैनिक बीमारी के कारण मारे जाते हैं तो शेष कितने बच गए अब उनमें, 7/8। ठीक है, इस 7/8 का 15% निकाल लेते तो बटे में भी 100 लिख देंगे। 5 तिया 15, 5 से कट गया 20, तो 3/20 आया। तो 3/20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 21/160। अब हमारे पास 1/8 1 थे और 21/160 1 है। ठीक है, तो कह रहे कितने सैनिक बचे। अब हमने कुल इनका एलसीएम मान लिया 8 और 160 का। तो जो कुल सैनिक थे हमारे अकॉर्डिंग वो कितने हो गए, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो 8 का 160 का आ गया 160। अब देखो ये 8 से ये कट गया, तो यहाँ पर बीमारी के कारण जो मारे गए थे एक सैनिक था, वो 1/8 निकालेंगे तो सॉरी इसका 20 आएगा। कितना आएगा, 20। प्लस में 160 से ये 21 आ गया। ये वो थे जो लड़ाई में काम आए। ये कितने, 21 जो लड़ाई में काम है, और ये सैनिक थे जो बीमारी के कारण मारे गए थे। 160 में से 20 और 21 41 ऐसे सैनिक थे जो कि बीमारी के कारण और लड़ाई में काम आए थे। तो अब शेष कितने बच गए, 161 में से 41 घटा दो 9 और 15 में से 4 गए तो 11, 119 बच गए। इस 119 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें बतानी है। तो इसका मतलब 160 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, 145600। ठीक, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से ये 0 कट गया, 16 निम्मा 144 1 और 16 एकम 16 और ये 0। तो हमें 119 की वैल्यू निकालनी है। तो 119 गुना में कर देंगे 910। तो इसको हम जब गुना करते हैं 0 9 एकम 9 और ये आ जाएगा 108 2। इनकी गुना करने पे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रफ कर देता हूँ मैं इधर। एक सेना के 10% सैनिक युद्धगाम में आए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पूरे सैनिक है जो 100% मान लेते हैं। 10% युद्ध के काम आए, 10% अगर युद्ध के काम आए है तो अब सैनिक जो शेष बच गए वो कितने रह गए, 90। भाई 10 में से ये 100 में से 10 गए तो 90। अब इस 10% के कारण ये क्या है, बीमारी में मारे गए। तो 10% 90 का निकाल दो तो 9 आ गया। भाई 90 का 10% निकालते हम तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 9 एकम 9। तो 90 में से 9 सैनिक बीमारी के कारण माने जाते हैं। तो अब कितने बच गए टोटल, 81।
और फिर क्या कह रहा है, इस शेष का भी फिर 10% अयोग्य हो गए। 81 का 10% निकालो, 81 का 10% निकालेंगे तो 8.1 आ गया। तो 8.1, 81 में से 8.1 घटा दो तो ये बच जाएंगे 72.9। ये जो सैनिक थे ये क्या अयोग्य हो गए इतने। अब शेष इतने बचे, हमारे अकॉर्डिंग तो 72.9 होना चाहिए। और क्वेश्चन में गिवन इसकी वैल्यू 729,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर जीरो लग जाएगी, 729 एक बार और ये 4 जीरो। तो कह रहा है बताओ कुल सैनिक कितने थे। तो कुल सैनिक तो हमने 100 माने, तो 100 की 2 जीरो और आ जाएंगे, तो टोटल जीरो हो गई 6 जीरो गिन लो, 2 और 2 4 6। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 140, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कम या अधिक गुना में 100 प्लस में 100 प्लस माइनस एक्सेस में जो है और जो कम हो रहे हैं वो हम ले लेते हैं। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कम कितना है 20 गुना में 100, 100 में से 20 घटा दो 80, 20 चौक 80 और 4 से कट गए 25 बार पर, तो 25% अधिक हो गई। ऐसे ही अगला है 25% बढ़ गई, तो 25 गुना में 100, अब की बार बढ़ी है तो नीचे 100 में 25 जुड़ जाएगा तो बढ़ा देंगे 125, 5 से 100 कट गया 20 बार पर, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। एक विद्यार्थी ने 1110 नंबर लिए और 3% अंकों से फेल हो गया। भाई 1110 नंबर उसने लिए, 3% से फेल हो गया और 40 नंबर पास के लिए चाहिए। 40% अगर होते तो पास हो जाता, लेकिन इसके 3% क्या है, कम रह गए नंबर। तो इसके नंबर ये आए इतने, ये बराबर हो गए इतने किसके भाई 1110 के। तो 37% की वैल्यू होगी क्वेश्चन में कितनी 1110। तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 बार कट गया 111 0 300। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 की गुना कर देंगे इस 30 से, तो कितना आ जाएगा कुल मार्क्स जो उसके 3000 आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो गया। 20% नंबर लिए, अगर ये 60 नंबर और ले लेता तो ये पास हो जाता, तो प्लस हम लेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये फेल हो रहा है, अगर आते तो प्लस, अगर होते तो पास हो जाता। अब ये दूसरा छात्र है, इसने क्या करे 32% नंबर लिए, ये 84 अधिक नंबर लेके आता। अगर ये 84 कम नंबर लाता तब भी ये पास हो जाता, क्योंकि इसने अधिक लिए है। अगर 84 कम भी होते तब भी ये पास ही रहता, ये भी पास और इधर भी पास। तो ये मतलब दोनों को बराबर की कंडीशन होगी। परसेंट को एक साइड कर लो और मार्क्स को एक साइड में। तो 32 को और 20 को आपस में घटाएंगे तो ये आ गया 12%, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये जुड़ जाएगी, तो ये कितनी होगी 144। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12, और 100 की निकालेंगे तो 1200। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 20% नंबर लिए 60 से फेल हो गया। इसका मतलब 20% में अगर ये 60 नंबर और जुड़ते तो ये पास रहता। दूसरे विद्यार्थी ने 15% नंबर लिए और 120 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 120 नंबर ले आता तो ये पास हो जाता। अब परसेंट को एक साइड ले लेंगे तो 5%, और ये 60 इधर जाके घट जाएंगे, तो 120 में 60 गई तो 60, 5% की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12, और 100 की निकालेंगे तो 1200। तो ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसको मैं भाई आपको बाद में कराऊंगा। 146 क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 12.5% 1/8 है। तो मैंने बता रखा है जिसका भी का आता है उसको हम नीचे ले लो हमेशा। तो 12.5 नीचे, 80 ऊपर, और गुना में कर देंगे 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब इसको काट लो, 25 चौका 100 और ये जीरो, 25 पंजे 125 और 5 तक कट गए 16 बार पर। तो 16 के 40 की गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 640। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रवि मोहन से 40% अधिक काम करता है, तो रवि मोहन से कितना परसेंट कम करता है, तो ये अधिक वाला क्वेश्चन हो गया। तो अधिक कितना है 40 गुना में 100, नीचे 100 जमा 40 कर देंगे तो 140। जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 100/7 का मान 14 से ही 2/7 होता है, तो इसका दुगना है, तो 28 से ही 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन बी। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और निर्धारित अंकों से 135 अंक कम रह जाता है। तो 25% उसने लिए, ये कम रह गए, इसका मतलब अगर ये 135 और आ जाते तो ये पास हो जाता।
अब दूसरा विद्यार्थी इसने 56% मार्क्स लिए और पास अंकों से 144 अधिक प्राप्त करे। अगर ये 144 कम भी प्राप्त कर लेता तो ये पास रहता। तो दोनों की कंडीशन क्या हो गया, आपस में बराबर की हो गई। तो निर्धारित पास अंक बताने कितने हैं प्रतिशत में। तो पहले हम निकाल लेते कुल अंक कितने हैं। तो परसेंट हम निकाल लेते हैं। तो 56 में से 25 गए तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई 31%। और ये मार्क्स है ये भी आपस में घट जाएंगे। तो 144 है, इधर जाके ये प्लस होंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई 9, 4 3 7 और 3 और 1 ये 2। तो 1% की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। भाई 31 से 9 कट जाएगा सीधा ये। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितने, कुल मार्क्स थे जो 900 थे। कितने थे अधिक मार्क्स 900। अब कह रहा है बताओ इसके परसेंटेज टोटल निर्धारित पास अंकों के कितने थे। अब ये 135 नंबर कम है भाई, 25% तो वो पहले ले आया, 135 नंबर कम पड़ रहे तो इस 135 का ही परसेंट निकाल लो किससे, इस 900 से। गुना में कर दो 100, 0 0 9 से कट गए 15 बार पर। मतलब जो ये 135 है वो 15% के बराबर हुए। 25% उसने लिए थे पहले ही, ये 15% कम पड़ गए। तो इस 25 में अगर ये 15% और जुड़ जाते तो ये पास हो जाता। तो परसेंटेज पास कितनी हो गई, 40% होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की कीमत 60% बढ़ जाती है। तो बढ़ रही है तो यहाँ पर वो कर लेंगे हम सेम ही क्वेश्चन। 60 बढ़ गई, गुना में 100, बढ़ी है तो 160 आ जाएगा। नीचे 0 0 2 3 6 2 8 16, 100/8 की वैल्यू 12.5 है। 12.5 का 3 गुना कर देंगे तो ये 37.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 66% गणित में। तो देखो इसका हम वेन डायग्राम द्वारा बना लेते हैं इस तरीके से। ये अंग्रेजी का हो गया और ये गणित का हो गया, मैथ का। 77% तो अंग्रेजी में पास हुए और 66% गणित में, और दोनों विषयों में 13% क्या हुए, फेल हुए हैं। ठीक है, तो 392 विद्यार्थी पास है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि पास परसेंट कितना है। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 77 को, 13 को और 66 को, क्योंकि हमेशा जो पूरा परसेंटेज होता है वो 100 में से काउंट किया जाता है। तो 77 और 13 जोड़ेंगे तो ये हो गया भाई हमारे पास 90 और 66 हो गए 156। 156 को 100 में से घटा दो तो ये 56% वो है जो क्या है, पास हुए हैं। 56% कौन है, वो जो पास हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो 392 वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 56% की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 से 392 कट जाएगा पूरा 7 बार पर। तो कुल विद्यार्थी बताने, तो कुल विद्यार्थी तो हमने 100 मान रखे, तो गुना में 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 700। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है इसी की तरह 151। तो यहाँ पर क्या है, ये अंग्रेजी का है और ये इतिहास मतलब हिस्ट्री का है और ये इंग्लिश का है। अब इसमें क्या है, 60% अंग्रेजी में, 65% इतिहास में और 60% दोनों में पास। अब की बार पहले वाले में फेल था, अब की बार पास है। तो पास में कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर 40 है। अगर 60% पास थे तो अंग्रेजी में खाली कितने बच गए, 20 बच गए। ऐसे इतिहास में 65 थे, 40 यहाँ पर आ गए, तो इधर कितने बच जाएंगे, 25% बच जाएंगे। ये सारा परसेंट में है डाटा। तो इसके बाद ये कह रहा है यदि 90 विद्यार्थी दोनों में फेल है तो कुल पहले पास परसेंट निकाल लेते, क्योंकि भाई ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। तो कुल पास परसेंट निकल जाएगा 20 और 40 60, 60 और 20 85। तो 85% वो है जो पास है। तो फेल वाले कितने रह गए, 100% में से अगर 85 पास है तो फेल रह गए 15%। और क्वेश्चन में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 90। तो 15% की वैल्यू 90 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो कुल विद्यार्थी बताने, तो कुल विद्यार्थी गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है। तो कुल वोट बताओ। अब देखो ये दो उम्मीदवार है, पहला है ये दूसरा। तो कुल वोट हमेशा कितनी मानी जाती है, 100%। अगर पहले को 62% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 38%। अब हार जीत का क्या होता है, हमेशा अंतर होता है। तो इनमें भी हम क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकाल दो, ये 4 का और ये 2 का।
24% आ गया। तो 24% की वैल्यू क्वेश्चन में 144। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। तो 600 इसका करेक्ट आंसर है। सेम ये क्वेश्चन है अगला, 60% वोट पहले को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%, और इनमें हार जीत का अंतर कितने का रहेगा 20% का। तो 20% की वैल्यू 1400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 7 140, 0 770 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7000। तो ऑप्शन सी इसका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ रफ करके। 25% के भाव कमी हो जाने से एक पुरुष 336 रुपये में पहले की अपेक्षा 14 क्विंटल अधिक खरीदता है। तो ये आपके प्राइस के और कंजप्शन के हो गए, खपत वाले क्वेश्चन है जो। तो 25% कमी का मतलब क्या है, 25 से 25 चौका 100, 4 पहले रेट था, अब वो 3 का हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका क्या भाई भाव का। तो यहाँ पर जो खपत का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ये 3 हो जाएगा और इधर 4। और यहाँ पर देखा जो पहले खपत 3 थी, अब हमारे पास कितने की हो रही है 4 की। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये भैया 14 की है। तो 3 और 4 में 1 का गैप है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 14। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 चौका 56। तो कह रहा है बताओ 336 के हिसाब से कोयले का घटा हुआ रेट कितना था। तो 336 को इस 56 से भाग दे दो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे 6 पर। तो 6 रुपये इसका पहले घटा हुआ मूल्य था। सेम क्वेश्चन ये है 155 ऊपर वाले की तरह, क्योंकि इसमें भी घटा हुआ मूल्य प्रति दर्जन के हिसाब से दे रखा है। अब की बार ये ध्यान रखना इसमें। तो सेम है 20% को हम निकाल लेते हैं, 20 एकम 20 पंजे 100। तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई 4, ये प्राइस का हो गया। तो इनकी खपत का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। मैंने देखा इनमें कितने का गैप है 1 का। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने अधिक लेके आ रहा है 48 संतरे लेके आ रहा है। तो हमें निकालनी है यहाँ पर 5 की वैल्यू। तो 5 के हिसाब से कितनी लेके आया 48 गुना 5 कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। तो 240 होना चाहिए। अब लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना 60। तो 60 बटे में 240, तो ये हो गया 1/4। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था प्रति दर्जन, यहाँ पर इसका खेल है तो गुना में कर देंगे 12, क्योंकि दर्जन के हिसाब से निकालनी है। तो 4 दिया 12, तो रेट कितना हो गया 3 रुपये का हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, 12 पुरुष या 18 स्त्री 14 दिन में एक काम को करती है, तो 8 पुरुष और 16 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये पहचान मैंने आपको बता रखी है। या वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सीधा हम लिख लेते हैं पुरुष स्त्री और दिन। तो 12 18 और 14 ये हम लिख लेंगे, बटे में पुरुषों के नीचे पुरुष और स्त्री के नीचे स्त्री। तो ये हमें दे रखे पुरुष कितने यहाँ पर 8 और स्त्री दे रखे 16। इनकी गुना कर लेते हैं आर पार। 12 की 16 की गुना करी 192, 18 की 8 से गुना करी, तो ये हो गया हमारे पास कितना 8 8 64 और 8 एकम 8 8 14 144। 144 और 92 192 को हम जोड़ते हैं, तो ये आ गया 6 9 4 13 1 14, सॉरी 13 ही आएगा ये, और 2 और 1 3। अब इसको हम काट लेते हैं। 14 दूनी 28, 5 14 चौका 56 और 12 दूनी 24 और 2 नीम 18। तो ये कितना आ गया 9 दिन आ गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 160 रुपये 8 सदस्य 80 दिन तक चलाते हैं, तो 210 रुपये 12 सदस्य कितने दिन तक चलाएंगे। तो इसमें MDHW वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो 8 सदस्य 80 दिन में, घंटे तो हमें दे नहीं रखे, तो रुपये जो होती है वो हमेशा कहाँ आते हैं नीचे, बराबर 12 सदस्य कितने दिन के लिए, तो ये डी मान लेते हैं हम 210 रुपये चलाएंगे। तो 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 से कट गई 4 बार पर, 4 से कट गई 3 बार पर 21 और 3 सत्ते 21 हुई 0। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई 70 आ गई। तो 70 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 जवानों के लिए 20 दिन का राशन है, 5 दिन बाद नए जवान आ जाते हैं और 12 दिन केवल भोजन चलता है। तो बताओ नए जवानों की संख्या क्या है। तो जब भी ऐसे 2 बार दिन आ जाते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो हमने देखा 1500 जवानों के लिए दिन घट जाएंगे, तो 20 दिन के लिए प्राप्त होगा। लेकिन इन 1500 में कुछ जवान और आ गए, तो वो जवान हमने मान लिए X आई है। तो भोजन अब कितने दिन चला 12 दिन चला, तो ये गुना में 12 ले लेंगे। ये गुना में 12 तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से ही हमने हटा दिया। अब इसको हम काट लेते हैं। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और ये 0।
तो ये इधर आ गया 2500 बराबर 1500 जमा x। तो इस x का मान हमें निकालना, तो ये 15 से इधर जाके घट जाएंगे, तो 1500 घटेंगे तो नीचे कितने बच जाएंगे, x का मान 1000 आ गए। तो 1000 जो जवान थे जो नए आए थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या है, यह वाला क्वेश्चन है। तो 18, 36 और 19 ये हम लिख लेंगे यहाँ पर, और 18 आदमी थे 18 लिख लेंगे, और इधर 21 आदमी थे 21। इनके हम अब गुना कर लेते हैं। 18 के 21 से गुना करिए, 18 का 18, 18 दूनी 36 और 1 37, और इसको करेंगे 18 छक्के 108, हासिल 10, 18 54 और 10 हो गए 64। इनको अब जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 6 7 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 1026। अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये कटेगा 19 चौका 76, सॉरी 19 पंजे 95, 7 बच गए, और 19 चौका 76, 18 3 54 और 3 से 36 कट गया 12 बार पर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 12। तो 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 4 दिन में करता है, ए है जो 4 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया। इनकी क्षमता हमने निकाली, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12। तो तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, तो 2 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, ए कर रहा है 10 में, बी कर रहा है 12 में और सी कर रहा है 15 में। एलसीएम लिया 60, इनकी क्षमता आ गई भाई ये 6, ये 5 और इसकी 4। तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। तीनों ने मिलकर जब काम करते 6 और 5 11, 11 और 4 15। 15 के हिसाब से 2 दिन का काम कितना हो गया, 15 गुना 2 30 यूनिट काम हो गया टोटल 60 में से। अब बी छोड़ देता है। अब ये बी है जो ये छोड़कर चला गया, यहाँ पर बी है जो ये छोड़कर चला गया। तो शेष काम कितना रह गया, अब तीनों ने मिलके किया तो 30, टोटल था 60, तो शेष काम रह गया 30। इस 30 को अब कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेंगे। और वही क्वेश्चन में पूछा है, तो ए कर रहा है 6 और सी कर रहा है 4, तो 6 और 4 दोनों मिलकर कर दिए 10, 10 दिया 30, तो कितना आ गया, 3 दिन में कर देंगे। तो 3 दिन इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों ने 2 दिन काम किया और बाद में ए ने छोड़ दिया। तो बताओ अब शेष बी कितने काम में करेगा। तो देखिए ए है जो वो हमें 10 दे रखा है और बी 15 में, दोनों का एलसीएम आ गया कितना 30। तो ए की क्षमता आ गई 3 और बी की आ गई 2। ठीक है, इसके बाद देखो ये कह रहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो दोनों मिलकर कर रहे 3 और 2 5, तो 5 के हिसाब से 2 दिन तक का काम कितना किया इन्होंने, 10 यूनिट काम किया। तो अब शेष काम कितना रह गया, यहाँ पर 20 रह गया भाई। 30 में से 10 कर गए तो 20 शेष रह गया। अब कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़कर चला गया, तो अब कौन काम करेगा इसको, बी करेगा। और बी कर रहा कितना, 2 की क्षमता से, तो 2 से डिवाइड दे दो इसको। तो बी कितने दिन में इसको पूरा कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। तो 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, ये नल पाइप वाले क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हो। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ये रफ कर देता हूँ भाई मैं इधर से। ए बी सी 3 नल लगे हुए, ए इसको 60 मिनट में और बी इसको 75 मिनट में और सी इसको 100 मिनट में खाली करते हैं। ये तो दोनों है जो ए और बी, ये तो फिल कर रहे हैं। तो ए कितने में कर रहा है भाई, 60 मिनट में, बी 75 में, ये प्लस प्लस ले लेंगे क्योंकि ये भर रहे हैं। और सी है जो ये 100 में खाली कर रहा है, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया कितना, 300। तो ए की क्षमता आ गई 5, बी की आ गई 4 और सी की आ गई घटा के 3। ये दोनों इसको भर रहे थे, प्लस प्लस ले लेंगे हम। ठीक है, तो 5 4 9, 9 में से 3 गए, तो 6 यूनिट इसको ये क्या भरेगा ही भरेगा। अब कह रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितनी क्षमता है इसकी, 300, और भरेगा किस क्षमता से इसको, 6 के हिसाब से। तो 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और ये 0, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 50 मिनट लगेगा।
तो आज तक अब हम इसके क्या है, यहीं तक ही इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 163 तक। बाकी के जो 27 क्वेश्चन बच गए हैं, 37 क्वेश्चन सॉरी, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।